जी सुनते हैं अभी और कितना दूर है? अभी क्या आपका गांव धानापुर नहीं आया है क्या जी? अरे नहीं शीतल, ये गांव है ना। इस गांव में कोई रिक्शा चलता है ना ही कोई ऑटो चलता है, तो हमें पैदल ही जाना है। दोनों पति पत्नी अपने मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए जाते हैं। लो आ ही गए आखिरकार। तुम्ही को शौक था कि नहीं इस बार कहीं गांव में अपनी पोस्टिंग करवाइए। लो अब देखो गांव का नजारा। सुनो जी, काफी रात हो चुकी है और वैसे भी हम लोग बहुत पैदल चल के आए हैं तो थक चुके हैं। अब हम लोग सोने जा रहे हैं, आप सुबह उठ के अपना काम करना। हाँ तुम सही कह रही हो, थक तो मैं भी गया हूँ। चलो अब सुबह मैं जाऊंगा अपने ऑफिस और वहीं से कोई एक काम वाली बाई ढूंढ लूंगा जो हम लोग का घर का काम करेगी। आखिर आप आ ही गए नए पोस्ट मास्टर साहब। मेरा नाम विशंभर है। शायद आप मुझे नहीं जानते होंगे मगर मैं जानता हूँ। हाँ मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं ये जानकर अच्छा लगा मुझे। मेरा आज ही ज्वाइनिंग है, मेरा नाम अनिल है। क्या आपको कुछ काम है मुझसे? जैसा कि मुझे पता है आपको एक घर लेना है जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप मेरा एक काम कर दीजिए, मैं आपको कुछ रुपए दे दूंगा जिससे आप घर ले लें। हाँ ये बात जरूर है, मुझे घर लेना है, मगर ये जान लीजिए मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो किसी का बुरा करके पैसा कमाए। आप काम बताइए, मुझे सही लगेगा तो मैं करूँगा। अरे नहीं नहीं भाई, मैं कोई ऐसा उल्टा सीधा काम तुमसे नहीं करवाऊंगा। आज रात 9 बजे तुम मुझे मिलो, मैं वहीं तुम्हें बताऊंगा क्या काम करना है। हाँ अब आप बताइए कि आपने ये बात करने के लिए क्यों मुझे रात को वो भी गांव के पीछे बुलाया है? कौन ऐसी चीज है? देखो तुम्हें उस रूम में घुसकर उसके अंदर 2-4 बोरियां पड़ी है, बस उसे निकाल कर लाना है। इतने ही में तुम्हें मैं पैसे दे दूं। सिर्फ 2-4 बोरियों का आप मुझे 50,000 रुपए दे रहे हैं और वो भी बोरियां रात में निकालना है। ऐसा क्या है उन बोरियों में जिसका आप इतना दाम दे रहे हैं? देखो तुमसे इससे मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुम्हें आम खाना है, गुठली नहीं गिनना है। काम दिया है कर दो तो आराम से तुम्हारी जिंदगी कटेगी, समझे? चलिए ठीक है, मैं इस पर कल विचार कर कर आपको बता दूंगा कि मैं करूंगा कि नहीं। अनिल बिन सोचे चला जाता है उस घर में और जाते ही देखता है उसके सामने 2 बोरियां रखी हैं। वो बोरी को लेने के लिए नीचे झुकता है, तभी उसको एक अजीब सी बदबू आती है। तभी अनिल किसी को फोन लगाता है और अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी करता है और फोन लगा के सारी बातें बताता है कि यहाँ 4 बोरियां हैं और कैसी बदबू आ रही है। क्या आप ही अनिल हैं जिन्होंने मुझे कॉल लगाकर बुलाया है? हाँ दरोगा साहब, मैंने बुलाया है। इस फोन में सारे सबूत है। उस घर के अंदर यहाँ के प्रधान विशंभर नाथ ने कोकेन रखा है जो वो बेचना चाहते हैं गलत तरीके। हम देखते हैं दरोगा साहब विशंभर से पूछताछ करते हैं और पूछताछ में उसे दोषी पाया जाता है और फिर पुलिस वाले उन्हें उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है।